इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लीजिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल मिलता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण, यानी आयु छोटी होती है कलयुग में, इसलिए अनेकों दोषों की संभावना है। इसीलिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण में सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बड़ा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी आगे कैसे बढ़ गया? सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर श्री उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौ रूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत ग्रंथ में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं? अतः इसे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेमारूप भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी साक्षात वहाँ पधारी हैं। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे, ये यहाँ कैसे आईं, कैसे प्रविष्ट हुईं? तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने
अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनंद कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं रहूं कहाँ? यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालेंगे, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत ही भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। सूजी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखती ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लगते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परम आनंद चिन्मूर्ति, मधुर अति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादी वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे, उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की कोई सुधि ही न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े दुष्ट मूर्ख पशु पक्षी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलिक काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला दूसरा कोई पवित्र साधन है ही नहीं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, निंदा करने वाले हैं, दंभी हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उनके पास धन धान्य और सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन बड़े व्याकुल होकर वो ब्राह्मण देवता घर से निकल गए और एक नदी के किनारे आकर बैठ गए। और संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत सुखा दिया था और वे व्याकुल होकर उस धरी नदी के किनारे पर बैठ गए। वहाँ एक सन्यासी आए। थोड़ी देर के बाद
जब उन्होंने उन सन्यासी को आते हुए देखा, बड़े तेजस्वी लग रहे थे, तो उन्होंने दूर से ही उनको देखा और जब पानी पीकर शांति से बैठे किनारे पर, तब वे आत्मदेव उनके पास गए और बड़ी व्याकुलता से उनको प्रणाम करके और बोलने लगे कि ब्राह्मण देवता, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण, तुम रोते क्यों हो? ऐसी कोई भारी चिंता थोड़ी है, तुम जल्दी ही अपने दुख से मुक्त हो जाओगे। लेकिन उन्होंने फिर से कहना शुरू किया, आत्मदेव ने, कि मैं संतानहीन जीवन को धिक्कार दे रहा हूँ, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल नहीं लगते, मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। मैं ऐसा अभागा पुत्रहीन हूँ। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे। तब उन संत के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उनके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उन्हें विस्तार पूर्वक कहने लगे, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार भी नहीं है। महात्मा जी, मैं क्या करूं? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार अपना आग्रह ही नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आए। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चले गए। उनकी स्त्री तो थी कुटिल स्वभाव की। रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ होगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं कैसे सहूँगी ये सब? और फिर उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या स्त्रियां ही सुखी हैं। मैं मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा तो फल खाया कि नहीं, तो उन्होंने कहा फल खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन देखो दुबली होती जा रही हूँ। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, मैं प्रसव होने पर बालक तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती होने के समान नाटक कर। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी।
तू इस समय इसकी जांच करके यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र का समाचार सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को खूब दान दिया, नाच गाना हुआ। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से तो मैं इस बालक को किस प्रकार पालूंगी। मेरी बहन के अभी अभी बच्चा हुआ था, वह मर गया, मैं उससे बुलाकर अपने यहाँ रख लूँ, वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर देगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। तब माता धुंधलकी ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। उसके बाद 3 महीने बीतने पर गौ के भी एक मनुष्य आकार बच्चा हुआ। वो बहुत सुंदर था, स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ को भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य को कोई नहीं जान पाया। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के समान कान होने के कारण उसका नाम रखा गौकर्ण। कुछ काल बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। उसमें ब्राह्मणोचित कोई भी आचार व्यवहार न था, न खान पान, न परहेज। क्रोध तो उसमें जैसे भरा रहता था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका तो स्वभाव था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और कुएं में डाल देता। हिंसा तो उसका जैसे व्यसन ही था। हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था। गलत आदतों में पड़कर अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा। बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण वहाँ आए। उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए कहा, पिताजी, यह संसार असार है, अत्यंत दुखरूप और मोह में डालने वाला है। किसका पुत्र, किसका धन, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से तो नरक की प्राप्ति होती है, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गौकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, ये तिल तिल बेकार होता जाएगा। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें प्रेम न करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। सूत जी कहते हैं, पिता के वन जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा कि बता धन कहाँ रखा है, कहाँ छुपा के रखा है, और जलती हुई लकड़ी लेकर उनके पीछे पड़े। उसकी इस धमकी से डरकर पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय जाकर कुएं में कूद गई और उनकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। उन्हें इन घटनाओं से
कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना तो कोई मित्र था ना शत्रु। धुंधुकारी वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और नाना प्रकार के क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने बहुत से गहने मांगे। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मनाई है, तब हम ही इसके धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों न मार डालें। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कसकर बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाल दिए। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। उनके इस कृत्य का किसी को पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं। वे धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम में संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधुकारी ने बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता। ऐसे ऐसे रूप देखकर गोकर्ण समझ गए कि यह तो कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा, कौन हो तुम? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तेरी दशा कैसे हुई? बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, कौन है तू? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया, इशारों से बताने लगा। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर जल छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और उसमें बोलने की शक्ति आई और वह प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उन उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर ऐसी दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका कोई और समाधान कैसे होगा? अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगी, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहाँ से चले गए। इधर गोकर्ण ने बहुत विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा।
प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे गांव के लोग मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ देखा था, जिस प्रकार देखा था, सब कुछ उन्हें बताया। उनमें से जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी उनके अनेकों शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, तो उन्हें उसकी मुक्ति का कोई उपाय न सूझा। तब सबने निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण से प्रार्थना की जाए। तब गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की कि भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो। ये सब साधन सरल हैं। अतः गोकर्ण जी भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं भी बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। उसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। विद्वान देवताओं की सभा में कहा गया है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा है। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहे थे, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गए। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानव, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन और निधिध्यासन किया। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं होता। गुरु वचनों में विश्वास
दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो सबको निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से ऐसा उज्जवल फल संचित होता है। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास करने से भी नहीं पा सकते, वे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करते रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।